Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि ये चुनाव मैं पूरे देश में घूम रहा हूं। ये चुनाव बदलाव का चुनाव है। ये चुनाव पिछले 10 साल की सरकार का मूल्यांकन लोग कर रहे हैं। इन 10 सालों में जो भाषण 2014 में दिए थे वही भाषण 2024 में सुनने को मिल रहे हैं। 10 साल में आपने किसान के लिए, नौजवान के लिए, माता बहनों के लिए धरातल पर क्या किया है, इसका जवाब को देने को तैयार नहीं है। 2047 की आपने सुना, 2047 में हम फलाना कर देंगे, ढिमकाना कर देंगे। आपने 10 साल में क्या किया? 30 लाख सरकारी नौकरी केंद्र सरकार की खाली पड़ी। हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो मुझे खुशी बताते हुए पूरे देश में कांग्रेस वो पार्टी है जिसने कहा कि जो एमएसपी होती है फसल की खरीद, उस पर कानून बनाएंगे कि कोई कालाबाजारी नहीं कर सकता, कोई चोरियां नहीं बन सकता और कोई लोगों को ठग नहीं सकता। तो कानून बनेगा फसल की खरीद पे। ये कांग्रेस पार्टी ने घोषणा करी है। आप कल्पना करो, एक भाजपा की सरकार है जिसने किसानों के खिलाफ 3 काले कानून बनाए। 2 साल तक किसान धरने पे बैठे रहे दिल्ली में, फिर जाके वो 3 काले कानून वापस किए। और हम लोग कह रहे हैं ना सिर्फ कर्जा माफी करी, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनेगा। 30 लाख खाली पद भरे जाएंगे। हर गरीब परिवार को देश में 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष उस घर की जो महिला है उसके खाते में हम जमा कराएंगे। लोग कहते हैं पैसा कहां से लाओगे? मैंने उनको कहा लाखों करोड़ रुपए चंद उद्योगपतियों के आपने कर्जे माफ कर दिए। तो पूछने वाला नहीं है। तो देश में जो गरीब है, जो 2 बच्चे नहीं पाल पाता, उसको लाख रुपए साल के दिन में क्या पता है? कांग्रेस पार्टी करके रखती है। 10 साल हमारी सरकार के साथ हम सब भूल जाते हैं जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, हमने क्या कानून बनाया? अभी गर्मी आ रही है, नरेगा के काम चलते गाँव के अंदर। ये रोजगार का अधिकार कांग्रेस सरकार ने दिया, शिक्षा का अधिकार, खाद्य सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, ये सरकार कांग्रेस। हमें तो भूल नरेगा कैसे चल रही है? कोई तो पार्टी, कोई तो सरकार, कोई तो नेता ने सोचा होगा कि 100 दिन का रोजगार देंगे। मैं चुनौती देता हूँ भाजपा की सरकार, हमारी बहुत बुराई करते थे, नरेगा के काम करा रहे हैं, फजूल खर्ची हो रही है, आप बंद करके दिखाओ गाँव में। पहले सूखा पड़ता था, पलायन हो जाता था गाँव से, गांव के गांव खाली हो जाते थे। आज 100 दिन का रोजगार हर परिवार का ये संवैधानिक अधिकार बना दिया। ये कांग्रेस की सरकार की देन थी। इनकी सरकार में जीएसटी, नोटबंदी, किसानों के काले कानून, अग्निवीर। 10 साल सरकार को हो गए, आप कह रहे भाई हमें 5 साल और दे दो, मतलब 15 साल। खुद के लिए तो 15 साल, और जो फौज में नौकरी करते उसको 4 साल। अग्निवीर में 4 साल का प्रावधान है। हमने कहा सरकार बनेगी, हम इसको खत्म करेंगे और फौज में जो नौकरी करना चाहता है पूरी भर्ती होगी, पूरे 20 साल नौकरी करेगा। ये हमारी पार्टी ने कहा। ये जिला लोकसभा क्षेत्र टोंक से यहाँ आपका विधायक हूँ, रिजी विनारे से विधायक हैं, हम दोनों अशोक जी और वानी से बैठे। इस पूरे जिले में हम सब मिलकर चाहते हैं कि यहाँ पर बदलाव भी हो, और साथ ही चुनाव व्यक्ति नहीं लड़े। इतना बड़ा चुनाव है, 25 लाख लोग हैं। ये व्यक्ति का चुनाव, समाज का चुनाव, ये दलों का चुनाव है, विचारधारा का चुनाव है। हमको सोचना पड़ेगा कि 25 के 25 सांसद बीजेपी के जीत के गए पिछली बार, उससे पिछली बार भी जीत के गए। इन 10 सालों में इन 25 सांसदों ने राजस्थान के लिए क्या किया? निवेश कर दिया हो, कोई बहुत उद्योग लगा दिया हो, कोई विशेष दर्जा दिला दिया हो? सिर्फ भाषण, विज्ञापन, होर्डिंग, बैनर, टेलीविजन, व्हाट्सएप, सुबह से शाम तक यही करना है। और जब जवाब मांगो उनसे, महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, किसान परेशान, शिक्षित नौजवान परेशान, तो हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, बस यहाँ पे आके सुई अटक जाती है। इसके आगे कोई बोलने को तैयार नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है, ये चुनाव भविष्य का चुनाव है, पूरे देश का चुनाव है, पूरे हिंदुस्तान में आज बदलाव की लहर है। इसलिए मेरा करबद्ध निवेदन सभी लोगों से, और ये बात सही कह रहे हैं अशोक गहलोत साहब, बहुत दिनों के बाद मुझे खंडार आने का मौका मिला है।
3-4 महीने में हाल हो गए हैं, काम सारे ठप, विकास बंद, खींच तान, पता ही नहीं कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो आप लोगों को देश और दुनिया को इस संदेश देना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी का यहाँ से जो उम्मीदवार हमारे रईस मीणा जी हैं, ये भारी